हमारी मेजर ब्रेकथ्रूज हुई हैं उनके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। एक बड़ा हमने जो इंटर स्टेट नारकोटिक्स स्मगलर्स का जो गैंग बस्ट किया, जो पंजाब से चिट्टा लाकर जेएनके के पुंछ राजौरी एरियाज में सप्लाई करते थे, वो 2 शख्स गिरफ्तार हुए एंड उनसे रिकवरी की गई 170 ग्राम चिट्टे की। एंड उनसे हमें पता चला कि वो अमृतसर पंजाब में शिवा कुमार नाम का शख्स है, उससे वो लाते थे। उनका कॉन्टैक्ट उससे एक जेल में हुआ था जब दोनों एक साथ सजा काट रहे थे। एंड इसमें हमें ये पता चला कि ये फ्रीक्वेंटली पंजाब से सप्लाई लाते थे एट लो प्राइसेस एंड इसको यहाँ पे जेएनके में इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर बेचते थे। तो हमारी टीम्स अभी वो इंटर स्टेट इन्वॉल्वमेंट एंड उन पे भी ट्रैकिंग हमारी चालू है एंड उसको भी हम जल्द से जल्द होपफुली गिरफ्तार करेंगे। दूसरा इंसिडेंट जो हमारा रिसेंट टाइम्स में हमें कल पता चला कि एक एक्सटॉर्शन और स्नैचिंग में इन्वॉल्व एक गैंग है जो सिटी एरियाज में काफी टाइम से ऑपरेट कर रहा है, जिसने एक शख्स को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया एंड उसको नरवाल एरिया के आसपास टोके दिखाए एंड उससे उसका मोबाइल फोन, पर्स एंड अदर बिलोंगिंग्स छीना एंड उसको डंप कर दिया रोड पर। वो शख्स हमने फिर अपनी टीम्स को लगाया सर्विलेंस पे, सीसीटीवी एंड टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हमें पता चला कि 4 लोगों का गैंग है एंड ये सनासर एरिया में कहीं छुपे हुए हैं। तो रात को हमारी टीम्स डिस्पैच हुई एंड आफ्टर हेक्टिक एफर्ट्स थ्रू आउट द नाइट हमने 3 शख्स को अरेस्ट किया एंड एक उनमें से भाग गया अंधेरे का फायदा उठाते हुए। उस पर भी हमें हमारी खोजने की उस पर कार्रवाई जारी है एंड जल्द से जल्द हम उसको अरेस्ट करेंगे। तीसरा एक इंसिडेंट जो सामने आया था एटीएम फ्रॉड का, जहां पे एक बूढ़े हमारे सिटीजन को, बुजुर्ग सिटीजन को एक शख्स ने उनके भोलेपन का फायदा उठा के उनका एटीएम कार्ड स्वैप कर लिया था एंड बाद में उससे 20,000 तक का कैश विड्रॉ किया था। तो इसमें भी एटीएम का फुटेज देखकर एंड फिर बाकी टेक्निकल एनालिसिस कर हमने 2 शख्स को गिरफ्तार किया। उसमें से एक जो था वो नोटोरियस चोर था जिसके खिलाफ कई पर्चे भी थे एंड दूसरा शख्स एक नॉन लोकल था जो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप में काम कर रहा था, उसको भी हमने टीम भेजकर गिरफ्तार किया। तो इसमें मेरी पब्लिक के साथ एक हिदायत है कि ड्रग्स पे तो वॉर ऑन ड्रग्स जो है हमारा ऑपरेशन संजीवनी के तहत वो चलता रहेगा आगे एंड जो मेन नोटोरियस स्मगलर्स, ना कि कंज्यूमर्स, जो मेन पेडलर्स हैं एंड सप्लायर्स एंड किंग पिन्स हैं, उनको हमारी खोजने की पूरी ताकत एंड पूरी जोर शोर से हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। एंड जो जनरल पब्लिक है उनको मैं ये हिदायत देना चाहूँगा कि किसी भी स्ट्रेंजर को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें, स्पेशली अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स उनको ना दें। थोड़ी इसमें कॉशियसनेस एंड केयरफुलनेस बरतने की जरूरत है एंड वंस अगेन आप सभी का शुक्रिया। सिद्धार्थ सर, आपने भी बात की स्नैचिंग की, 2 दिन पहले एक दिन कच्ची चौनी में और दूसरे दिन बख्शी नगर में, कहीं ये तो नहीं तार उसी से जुड़े हो सकता है यही वो स्नैचर? उस एंगल को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट आएगा या किसी और गैंग का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा उनको भी जल्द से जल्द हम पूरी कोशिश करेंगे अरेस्ट करने। बिल्कुल, एटीएम में भी आप देख रहे हैं लगातार फ्रॉड हो रहे हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं बड़ी जल्दी, पर वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं जो किसी न किसी एटीएम गार्ड के बैंक के थ्रू रखे जाते हैं, कि आपको नहीं लगता उन पर भी कड़ा शिकंजा कसना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी से कहीं ना कहीं भाग जाते जिससे इस तरह की घटना सामने आती है? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि रात के वक्त खासकर जो भी एटीएम बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के पाए जाएंगे उनको हम प्रॉपर चैनल नोटिस इशू करेंगे ताकि ये सिक्योरिटी हैजर्ड जो है ये इसको प्लग किया जाए एंड ये लूपहोल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जनता से किस तरह का सहयोग चाहते हैं शिव सर? जनता से मैं यही चाहता हूं बस कि पुलिस दिन रात मेहनत करती है उनकी सेवा के लिए एंड कोई भी बड़ी अचीवमेंट क्रैक करने के लिए मेहनत सिर्फ 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते की नहीं होती है। ट्रैक करने में नोटोरियस एलिमेंट्स को कई हफ्ते महीने भी लग जाते हैं कई बार। तो पब्लिक से मेरी यही विनती है कि कभी भी अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी जानकारी हो तो बेझिझक पुलिस को इन्फॉर्म करें। उनकी